नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी साथियों का। साथियों, अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इस क्लास में हम रीट 2021 लेवल ए के पेपर का एनालिसिस करके प्रश्नों के साथ साथ में आपको उत्तर भी बताएंगे। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। उससे पहले एक जानकारी और बता दें कि इस पेपर का हम पहला पार्ट साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन पहले हम हल कर चुके हैं। तो अगर आपको वो देखनी है तो लिंक आपको नीचे डिस्कशन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए हम देखते हैं आज के पहले सवाल को। तो आज हम जो हल कर रहे हैं पर्यावरण अध्ययन को, तो इसका जो पहला सवाल आपके सामने आ गया है, हम इसके 30 प्रश्नों को हल करेंगे। तो देखिए, विश्व में कांसुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो जो इस सवाल का जो सही जवाब है, अगर आप सोच रहे हैं कि बछेंद्री पाल है तो ये गलत है, और अनुरिमा सिन्हा ये भी गलत है, और प्रेमलता अग्रवाल ये भी गलत है। इसका जो सही जवाब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर संतोष यादव बिल्कुल सही है। अगला सवाल आपके सामने है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे इजी सवाल जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई को। ये तो सबको याद है, इसलिए मैं आपका समय खराब नहीं कर रहा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, 23वां, भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो साथियों, अगर आप 1926 लगाएंगे तो बिल्कुल गलत होगा आपका जवाब, और अगर आपने 1928 लगाया तो ये भी गलत है, और 1929 भी गलत है, और 1927 बिल्कुल इसका सही सटीक जवाब है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। साथियों देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये तो आपको पता है, इसलिए मैं आपका ज़्यादा समय खराब नहीं करूंगा। रतेंद्री रोग बिल्कुल यहाँ पे सटीक जवाब होगा। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो ये भी इजी है, सबको ही पता है भाई, बृहस्पति है, इसलिए ये बिल्कुल सही जवाब है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए क्लासें कैसी हैं और आप क्या चाहते हैं, आपको किस और पेपर चाहिए, किस तरीके का। अगला सवाल 126वां, विशिष्ट से सामान्य का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसमें उपयोग होता है? तो इस सवाल का अगर आप सही जवाब बताएंगे तो देखिए, ये बिल्कुल संश्लेषण विश्लेषण बिल्कुल गलत है, और स्वतः शोध विधि बिल्कुल गलत है। आगमन विधि बिल्कुल इस सवाल का सही जवाब है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सवाल का जवाब पता होगा। चलिए अगला सवाल स्क्रीन पर है, रानीखेत रोग किससे संबंधित है? तो मछलियों से तो बिल्कुल ये नहीं है, और मधुमक्खियों से भी नहीं है। सुअरों से अगर आप सोच रहे हैं तो भी आप गलत हैं, और मुर्गियों से बिल्कुल ये सही जवाब यहाँ पर रहेगा। अगला 128वां सवाल स्क्रीन पर है, पर्यावरण के जैविक घटक हैं। तो आपको पता है जैविक घटक, आपको पता है जो सजीव है उससे संबंधित माना जाता है। तो आपको इतना भी पता होगा कि पौधों को सजीव में माना जाता है। पहाड़, नदियां, मैदान गलत है, पौधे यहाँ पर सही हो जाएंगे। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने है, वनोन्मूलन का दुष्परिणाम है। बताइए क्या है भाई वनोन्मूलन का दुष्परिणाम? मृदा अपरदन की कमी, ये तो गलत बात है, कमी नहीं होती, ज्यादा वृद्धि होती है। वन्य जीव जंतुओं की संख्या में वृद्धि, ये भी गलत है, कम हो रहे हैं वन्य जीव जंतु। वर्षा में वृद्धि, अगर पेड़ कट रहे हैं या जो भी हो रहा है तो वृद्धि नहीं, कमी हो रही है, परंतु मृदा अपरदन में वृद्धि, यानी मृदाएं कट रही हैं, ये जो भी हो रहा है, ये मतलब ये बिल्कुल सटीक जवाब है कि भाई नदी के किनारे से अगर पेड़ों को काट देंगे और बाढ़ आएगी तो जो मिट्टी है वो बहकर बहुत ज़्यादा चली जाती है, यानी मृदापन ज़्यादा होता है। तो ये वाला सही है। 130वां, अफीम किससे प्राप्त होती है? चलिए भाई बताइए, अफीम किससे प्राप्त होती है? तो ये गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, परंतु पेपावर सेनिफेरम ये बिल्कुल सटीक जवाब इसका है। अगला सवाल स्क्रीन पर है, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब किया गया था? भाई स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत, तो ये सवाल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा है और कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका अगर आपने ये सोचा गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है, इसका सही सटीक जवाब 2 अक्टूबर 2014 बिल्कुल सही जवाब है इसका। अगला सवाल स्क्रीन पर है, ये हमें सुमिलित करना है भाई, और सुमिलित करना है तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आ गया हमारा सवाल।
तो इसका मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, इसका जो सही जवाब है डी वाला ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से वीडियो को रोक करके मिलान कर लीजिए ताकि आपका समय ज़्यादा खराब नहीं हो। अगला सवाल स्क्रीन पर, बर्फ से बनाया गया घर कहलाता है इग्लू। बिल्कुल सटीक ए वाला जवाब यहाँ पर रहेगा। ये कक्षा 3 और 4 वाले पार्ट में आता है भाई कि बर्फ से बनाया घर को क्या कहते हैं भाई, इग्लू कहते हैं। अगला स्क्रीन पर आपका सवाल आ चुका है 134वां, राजस्थान का जिला जो राज्य के अधिकतम जिलों के साथ सीमा साझा करता है। तो इस सवाल का जो सही जवाब है, अब बताइए भैया आप। तो भीलवाड़ा जो आप यहाँ पर देख रहे हैं गलत है, अजमेर बिल्कुल गलत है, बाड़मेर बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल सही जवाब है नागौर। चलिए अगला देखते हैं हम। कपड़ों का समूह बिना सिले पहने जाता है भाई, वो उन कपड़ों को बताना है जो बिना सिले पहने जाते हैं। तो साड़ी कमीज बिल्कुल गलत है, क्योंकि टोपी ये भी गलत है, ये भी गलत है। जो सही जवाब है धोती साड़ी पगड़ी, ये बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर है। ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कार्य किया, तो बताइए भाई किस पे किया भाई। तो ये तो सबको पता है, उद्यान मटर, सी वाला यहाँ पर बिल्कुल सटीक जवाब रहेगा। अगला सवाल आपके सामने है। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? कल्पना चावला नहीं है, सुनीता विलियमसन नहीं है, राजा चेरी नहीं है, राकेश शर्मा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जवाब। अगला सवाल आपके सामने है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस दुर्ग को चिड़िया टूक के नाम से जाना जाता है? तो वही बताइए। इस सवाल का जो सही जवाब आप देख रहे हैं, जो लगा है यहाँ पर टिक, बिल्कुल मेहरानगढ़ है, बिल्कुल है ये। चलिए हम देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल स्क्रीन पर है। जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जो जल दिवस है 22 मार्च को, बिल्कुल डी वाला यहाँ पे सही जवाब है। 140वां देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित होता है? तो इस सवाल का जो सही जवाब है पेप्सिन, जो आपको यहाँ पे क्लिक लगा रखा है, ये गलत है। ट्रिप्सिन ये गलत है। लैक्टस ये दूध में होता है, ये भी गलत है। टायलिन बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब माना गया है बोर्ड के द्वारा। अगला सवाल है यहाँ पर, ये आ चुका है स्क्रीन पर, देखिए नीचे दी गई यातायात संकेत को देखना है। तो ये रेलवे क्रॉसिंग यहाँ पे जो लिखा है, बिल्कुल सी वाला सही जवाब है। 142वां, राजस्थान के किस देवताओं को ऊंटों के देवता पाऊ जी को? सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। साथियों, अगर आप रोजाना फ्री टेस्ट सीरीज टेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। यह सवाल मैंने पहले भी मेरे टेस्ट में लिया था। चलिए हम देखते हैं 143वां सवाल का जवाब। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 बी वाला जो यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल सटीक है, बी वाला 143 का जो जवाब है। अगला 144वां सवाल आपके सामने। जो जातियों की रेड डाटा बुक प्रकाशित करती है वे संगठन हैं? तो जो इस सवाल का सही जवाब, अगर आप ये ए वाला गलत है, ये भी बिल्कुल गलत है, और ये भी बिल्कुल गलत है। IUCN ये सही जवाब सी ऑप्शन है। अगला, जैव विविधता शब्द किसने दिया था? तो आप इसका सही जवाब मुझे बताइए। तो ये जो ए वाला है बिल्कुल गलत है, जो जिस विद्यार्थी ने टिक लगाया है ये गलत है भाई, ये भी गलत है और ये भी गलत है। WG रोजन ने ये सही जवाब डी वाला ऑप्शन यहाँ पर है। अगला सवाल स्क्रीन पर आपके सामने आ चुका है। कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी। निम्नलिखित में से उस त्योहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो आपको पता है जो टिक लग रहा है कि सावन में यहाँ पर जो जितने भी त्योहार बताए गए हैं उनमें सिर्फ रक्षाबंधन है जो सावन के महीने में मनाया जाता है, यानी डी रक्षाबंधन। अगला सवाल, सीताबाड़ी का मेला जहाँ लगता है वो बताइए। तो यहाँ पे जो चौथ माता लगा रखा है बिल्कुल गलत है भाई साहब। सही जवाब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। केलवाड़ा बाड़ा ये बिल्कुल सटीक जवाब है। अगला सवाल का जवाब देखिए, बताइए भाई राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी। ए ऑप्शन बिल्कुल इजी है, ज़्यादा झंझट की बात है ही नहीं। अगला सवाल स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित नहीं होता? ध्यान रखना, नहीं होता। तो जो यहाँ पर बताया गया है रेनिन, अगर आप सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही जवाब ए ही होगा। 150वां आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी गंगाय डॉल्फिन। अगर आपने सोचा है ए वाला ऑप्शन तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका सही जवाब ए वाला ही ऑप्शन होगा।
तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ध्यान नहीं भूलना है। अपने पढ़ने वाले साथियों को इसको ज़रूर बताइए, क्योंकि बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। धन्यवाद साथियों।